नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में, हम बात करेंगे 12 जनपद के बारे में और हम बात करेंगे रामविलास पासवान के बारे में। चिराग पासवान और दिल्ली के 12 जनपद स्थित स्वर्गीय रामविलास पासवान के सरकारी आवास को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया था। हालांकि उन्हें बंगला खाली करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय भी मांगा, लेकिन इसी बीच बंगले के अंदर चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित करा दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऑफिस के बाहर रामविलास पासवान स्मृति लिखा एक बोर्ड भी लगवा दिया। अब नोटिस मिलने के बाद, मूर्ति की स्थापना किए जाने के बाद से कई इसके मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में कई तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि चिराग बंगला छोड़ने के मूड में नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि चिराग और उनके समर्थक 12 जनपद स्थित बंगले को रामविलास पासवान की स्मृति के रूप में रखने देने की मांग कर रहे हैं। कई तरह की बातें जो है मीडिया में खुलकर सामने आ रही है और कई तरह की बातें जो है राजनीतिक गलियारों में कयासें भी लगाई जा रही है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया था। हालांकि चिराग पासवान ने उस बंगले को कुछ दिन और अपने पास रहने देने की गुहार केंद्र सरकार से लगाई थी। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि यानी कि 8 अक्टूबर तक ही मोहलत सरकार से मांगी है। चिराग अपने पिता की पहली पुण्यतिथि उसे बंगले में मनाना चाह रहे हैं, लेकिन मोहलत लेने के बाद रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित किसी और बात की ओर इशारा कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में 12 जनपद के बंगले की पहचान रामविलास पासवान के नाम से ही होती रही है। साल 1989 से ही रामविलास पासवान उस बंगले में रहते आए हैं। अक्टूबर 2020 में उनके निधन तक बंगला उनके नाम ही आवंटित था, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी इसी 12 जनपद वाले बंगले में गुजारी है। इससे पहले चिराग पासवान को 12 जनपद का बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। उन्हें जो है 2 बार इस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। केंद्रीय आवास एवं नगर विभाग मंत्रालय ने चिराग पासवान को नोटिस भेजकर उस बंगले को खाली करने को कहा, जो कि उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान के नाम से आवंटित था। हमने पहले ही बताया कि आपको कि 2 बार उन्हें जो है नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब चिराग पासवान को 2 बार नोटिस दिया गया तब उन्होंने कहा कि हम बंगला जो है खाली कर देंगे। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है उसमें यह है कि रामविलास पासवान की मूर्ति जो है 12 जनपद वाले उस बंगले में कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर ये भी है कि वह बंगला जो है केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव के नाम से अलॉट कर दिया गया है। ऐसे में अब कई तरह की बातें जो हैं लोजपा के अंदर से निकल कर सामने आ रही है, राजनीतिक गलियारों में निकल कर सामने आ रही है। क्या चिराग पासवान उस बंगले को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या फिर एक तरह से हम ये कह लें कि लंबे समय से चिराग पासवान का जुड़ाव उस बंगले से रहा है, ऐसे में वो इसे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन कई तरह की बातें जो है वो अब मीडिया में सामने आनी शुरू हो गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।